हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि रौनियार आपका पीसीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो बच्चे 66 बीपीएससी का मेंस दे रहे हैं उनके लिए मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का सीरीज लेकर आया हूं। इस टॉपिक में मैं जनसंख्या पर चर्चा करने वाला हूं। आप लोग देखेंगे विगत वर्षों का प्रश्नों को, तो बीपीएससी का जनसंख्या फेवरेट टॉपिक रहा है। हर एक साल कुछ न कुछ जनसंख्या से ज़रूर पूछता रहता है। जैसे आप लोग 65वीं बीपीएससी देखेंगे तो जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए 4 वैज्ञानिक प्रयास आपको साइंस टेक में पूछा गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से डायरेक्ट जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन जनसंख्या से आते हैं। ठीक है, या तो इकोनॉमिक्स में पूछ लिया जाए या आपको साइंस टेक में पूछ लिया जाए। तो इसीलिए मैं जनसंख्या पर आज लेकर आया हूँ। अगर आप लोग जनसंख्या पर पहले से ही नोट्स बनाए हुए हैं तो आप मेरे द्वारा जो वीडियो में बताया जाएगा उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, आप उसको ऐड कर सकते हैं, या अगर नहीं बनाए हैं तो इसको देखकर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हाल के दिनों में जनसंख्या पर देखा जाए तो काफ़ी चर्चा में रहा है। जैसे असम में जनसंख्या नीति लागू की गई है, वो साथ ही यूपी गवर्नमेंट भी कानून लाने वाली है, इसलिए जनसंख्या काफ़ी चर्चा में रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं, बच्चे बहुत सारे लिखते भी हैं, लेकिन मैं कुछ ऑथेंटिक कारण लेकर आया हूँ जो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए, पहला कारण है शिक्षा का अभाव। देखिए, जनसंख्या और शिक्षा में बड़ा गहरा संबंध होता है। ठीक है, अगर जनसंख्या बढ़ रहा है तो वहाँ पर शिक्षा कम होगा। जैसे देखिए, जहाँ जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी आई है उनकी साक्षरता दर ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे केरल में शिक्षा दर सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर देखिएगा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मात्र 4.9% है। ठीक है, इट मीन जनसंख्या और शिक्षा में पूरा गहरा संबंध है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, बिहार में वहीं आपका शिक्षा दर भारत में सबसे कम है बिहार में, तो वहाँ जनसंख्या दर वृद्धि दर देखिए सबसे भारत में सबसे ज़्यादा है 25.1%। तो इट मीन्स क्लियर हो गया कि शिक्षा का अभाव होना जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा कारण है स्कूली शिक्षा और महिला। जब महिला को स्कूली शिक्षा नहीं मिलती है तो देखा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि काफ़ी तेज़ी से होती है। ठीक है, जैसे देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का मुताबिक बिना स्कूली शिक्षा वाली महिलाओं के औसतन 3.1 बच्चे होते हैं। ठीक है, जबकि 12वीं या उससे ज़्यादा पढ़ने वाली महिलाओं को मात्र 1.7 बच्चे होते हैं। ठीक है, मतलब जो महिलाएं स्कूल नहीं जाती है उनको अमूमन 3 से 4 बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, और जो 12वीं या उससे ज़्यादा पढ़ी हुई हैं उनकी 1 से 2 बच्चे होते हैं। ये रिपोर्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। ठीक है, तो आप लोग इसको यूज करेंगे तो आपका इफेक्टिव आंसर होगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, गरीबी। जनसंख्या बढ़ाने में गरीबी भी प्रमुख कारण। देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के मुताबिक गरीब महिलाएं और अमीर महिलाओं की तुलना में औसतन 1.7 अधिक बच्चे पैदा होते हैं। इट मीन्स जो गरीब महिलाएं हैं वो अमीर महिलाओं के तुलना में औसतन 1.7 मतलब 1 से 2 बच्चे ज़्यादा पैदा करती हैं। अगर अमीर महिलाएं 2 बच्चा पैदा करती हैं तो गरीब महिलाएं 3 या 4 बच्चा पैदा करती हैं, ये रिपोर्ट बता रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, निर्धन महिला प्रजनन दर 3.2 है तो धनी महिला प्रजनन दर 1.5 है, सीधे 1.7 का डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, और अन्य कारणों में बता सकते हैं आप 3 प्रमुख के अलावा, जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी का होना, ये भी जनसंख्या वृद्धि बढ़ाता है। बाल विवाह का होना, कम उम्र में जल्दी शादी हो जाता है तो बच्चे ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा महिलाओं की कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति भी जनसंख्या वृद्धि होने में प्रमुख कारण है। ठीक है, तो ये कारण है, हम थोड़ा कारण को क्रक्स लेकर आए हैं रिपोर्ट के साथ। अगर आप लोग के पास भी कारण हो तो आप लोग उससे शामिल कर सकते हैं इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो एक समस्या उत्पन्न करती है। ठीक है, तो कौन कौन सी समस्याएं प्रमुख हैं आप लोग लिखेंगे, न कि बचकानी समस्याएं लिखेंगे जिससे नंबर कम आता है। ठीक है, तो मैं प्रमुख समस्या लेकर आया हूँ। देखिए कौन कौन सी समस्या है। तो पहला है, हम बांग्लादेश से भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में पिछड़ गए। जनसंख्या वृद्धि होने के कारण हम लोग का प्रति व्यक्ति आय क्या हो गया, बांग्लादेश से भी कम हो गया, जिसका प्रभाव क्या होता है कि जीवन स्तर में निम्न जीवन स्तर होता है, जीवन स्तर पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हम लोग का जीवन स्तर सुधर नहीं पाता है। नेक्स्ट देखिए, संसाधनों और अवसरों की उपलब्धता पर भी दबाव रहता है। अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो संसाधन कम हो जाएंगे, उसके संसाधन तो सीमित है लेकिन जनसंख्या बढ़ रहा है तो दबाव रहता है। साथ ही अवसर भी नहीं उपलब्ध होगा कि आप मनुष्य का विकास हो सके। ठीक है, तो ये भी इसका एक प्रभाव है। तीसरा देखिए प्रमुख है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस के अनुसार जनसंख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ती है। जैसे 2 है तो 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 6 हो जाएंगे, 6 से 8 हो जाएंगे। ठीक है, जबकि संसाधन सामान्य रफ्तार से बढ़ता है, जिसमें 1 रुपया है तो 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, न कि 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस समान रफ्तार से संसाधन बढ़ता है। ठीक है, ये माल्थस बता रहे हैं, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। ठीक है, परिणाम तो होता क्या है कि संसाधनों का असमान बंटवारा होता है। जब इस तरीके से होगा, जनसंख्या अधिक बढ़ रहा है और संसाधन कम बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो संसाधनों का असमान बंटवारा होगा, जिससे क्या होगी, सामाजिक आर्थिक असमानता पैदा होती है। ठीक है, जो कि विभिन्न घातक परिणाम उत्पन्न करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं सब तक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें नहीं पहुंच पाती है। अगर जनसंख्या ज़्यादा रहेगा तो सब लोग को शिक्षा पहुंच नहीं पाएगा तथा स्वास्थ्य की सुविधाओं पे भी अभाव रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब इसका ये हो गया आपका क्या बोलते हैं जनसंख्या से प्रमुख समस्याएं। अगर आप लोग के भी बहुत सारी समस्याएं हो गई, मैं केवल इंपॉर्टेंट जो समस्याएं हैं वही लेकर आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप उपाय क्या कर सकते हैं जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, आप लोग के पास भी उपाय होगा, लेकिन मेरा भी आप लोग उपाय देख लीजिए। अगर आपका नोट्स है तो उसमें इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, देखिए जागरूकता, पहली तो जागरूकता है परिवार नियोजन के लाभों से अवगत कराना, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाए कि परिवार नियोजन के क्या लाभ हैं। ठीक है, ताकि लोग जागरूक होंगे और कम बच्चा पैदा करेंगे। ठीक है, दूसरा देखें छोटे परिवारों के महत्व को, फायदों को बताना। ठीक है, छोटे परिवार से क्या महत्व है, क्या फायदे हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में बताया जाएगा तो जरूर ही इसका फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से भी जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट देखें इसका किया गया भी है, पहला जो परिवार नियोजन चला था उसका भी बहुत काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है भारत की जनसंख्या वृद्धि पर। ठीक है, कम होने पर। नेक्स्ट देखिए सरकार का मिशन परिवार विकास जिला कार्यक्रम के तहत 145 उच्च प्रजनन दर वाले जिलों का पहचान भी की है इसको रोकने के लिए, तो इसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं आंसर में। नेक्स्ट देखिए शादी और पहले बच्चे के बीच में 2 साल का अंतर हो तथा 2 बच्चों के बीच के 3 साल का अंतर रखा जाना चाहिए, इसको भी आप लोग सुझाव में उपाय में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अभी देखा जाए तो वर्तमान में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर विचार किया जा रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए कि नहीं लाया जाए, तो इसको आपको एनालिटिकल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आपका क्या मत है। ठीक है, तो इसके देखिए कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो पहला क्या है इसमें, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो इससे चिंताएं क्या है, इससे क्या चिंताएं मैंने क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, चैलेंजेस क्या है। तो देखिए कानून लाने से देश में परिवार में बच्चों के लिंग निर्धारण की तरफ बढ़ने लगेंगे। ठीक है, अगर आता है कि सबको 2 ही बच्चा पैदा करेंगे तो सब लोग चाहेंगे कि हमारा 2 में से कम 1 बेटा हो, चाहे दोनों बेटा हो, सब लोग यही चाहेंगे, 2 बेटी कभी ना हो। तो इसलिए क्या होगा, बच्चा का लिंग चेक किया जाएगा कौन सा है, तो इससे क्या होगा लिंगानुपात पर काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। पहले से ही देखा जाए तो भारत में लिंगानुपात कम है। ठीक है, इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर। ठीक है, सेकंड देखिए 5 राज्यों में पंचायत चुनाव हुए, 5 राज्यों में जो बहुत सारे लगभग 11 राज्यों में आपको 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया गया है। ठीक है, इसमें से 5 राज्य प्रमुख है जिसमें 2 चाइल्ड पॉलिसी के परिणाम देखा गया है कि पंचायत चुनाव में जो लोग भी अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं उनको पंचायत चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता। ठीक है, इसका विपरीत प्रभाव देखा गया है। ठीक है, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कठोर नियम बनाने में जनसांख्यिकीय विकार उत्पन्न होगा। अगर नियम कठोर रहेगा तो जनसांख्यिकीय विकार उत्पन्न हो सकता है। इट मीन्स ऐसे हो सकता है कि जैसे मान लीजिए एक तो तरीके से जनसंख्या बढ़ता है और एक गैर तरीके से बढ़ेगा। जैसे देखिए एग्जांपल में चीन में हुआ क्या कि पहले तो एक बच्चा का नीति लाया गया, फिर अब 2 बच्चा का लाया गया और फिर अब 2 से अधिक बच्चा का नीति लाया गया। इससे हुआ क्या, एक बच्चा लाया तो वृद्धों की संख्या बढ़ने लगी थी चीन में, इसलिए ये जनसंख्या विकार चीन में उत्पन्न हुआ। तो उसी प्रकार से अगर भारत में अगर कड़ा कानून लाया जाता है तो भारत में भी जनसंख्या विकार उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो इससे ये सब चिंताएं हैं। ठीक है, सरकार की रुख क्या है, क्या सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने वाली है, तो इस पर देख लीजिए क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक नोटिस पर केंद्र सरकार ने कहा था कि देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक है, मतलब किसको कितना बच्चा चाहिए वो व्यक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, अपने परिवार के आकार का फैसला खुद दंपति कर सकते हैं। तो सरकार का स्पष्ट स्टैंड है कि सरकार इसमें कोई क्या बोलते हैं इंटरफेयर नहीं करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यह केंद्र ने भी माना है, यहाँ केंद्र ने भी माना है कि निश्चित संख्या में बच्चों को जन्म देने की किसी भी तरह की बाध्यता हानिकारक होगी और जनसांख्यिकीय विकार पैदा हो सकता है। ठीक है, तो इस पर हम लोग को कड़ा कानून लाने से अच्छा है कि क्या बोलते हैं इसको वो किया जाए, जागरूकता फैलाई जाए और अन्य क्या योजनाओं के माध्यम से इसको रोकने का प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, चलिए जनसंख्या से लाभ क्या है। जनसंख्या से जैसे पहल का लाभ है जनसांख्यिकीय लाभांश है। ठीक है, आप लोग इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। मानव संसाधन का निर्यात किया जा सकता है। ठीक है, अगर जनसंख्या अधिक है और वर्कफोर्स ज़्यादा है तो इसको विदेशों में निर्यात किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर आपका जनसंख्या बहुत बड़ा है तो बड़ा बाजार होगा तो निवेश आएगा, साथ ही बहुत सारे इसके फायदे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है और जनसंख्या अधिक है तो शक्तिशाली सेना होगी। जैसे भारत के देखा जाए तो भारत और चाइना के पास सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना है। ठीक है, और साथ ही सस्ता श्रम बल होता है, अगर अधिक लोग हैं तो सस्ता श्रम बल होगा। तो ये सब जनसंख्या के लाभ हो सकते हैं, आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रमुख रिपोर्ट इसमें है कि जनसंख्या नियंत्रण पे प्रमुख समितियां क्या क्या कहती हैं, वो मैं लेकर एक जगह लाया हूँ, इसको भी देख लीजिए, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। जैसे संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन सकता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है। ठीक है, इसके साथ ही 2050 तक भारत चीन की जनसंख्या 140 करोड़ तथा भारत की जनसंख्या 164 करोड़ हो जाएगी, जो कि चिंतनीय है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या वृद्धि की गति धीमी हुई है, आर्थिक सर्वेक्षण बता रहा है। ठीक है, जैसे वर्ष 1971 से 81 में वार्षिक वृद्धि दर 2.5% थी, जबकि 2011 से 16 में देखा जाए तो ये घटकर 1.3% हुई है। इट मीन्स जनसंख्या वृद्धि दर हम लोग का घट रहा है, बस निरंतर क्या बोलते हैं प्रयास करने पर और अच्छे परिणाम आ सकते हैं, ये आर्थिक सर्वेक्षण बता रहा है। तो इसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेशनल हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार देश की जनसंख्या अब स्थिरता की ओर अग्रसर है। जैसे 1984 में कुल जन्म दर प्रति महिला 4.5 था, मतलब एक महिला कम से कम 4 से 5 बच्चे जन्म देती थी, लेकिन वर्ष 2016 में ये घटकर 2.3 हो गया, मतलब 2 से 3 बच्चे जन्म देती है। ठीक है, तो ये इस नेशनल हेल्थ सर्वे बता रहा है कि जनसंख्या अब स्थिरता की ओर बढ़ रही है। तो हम लोग को बस प्रयास करना चाहिए, सुधारात्मक प्रयास करना चाहिए, जिसका बहुत अच्छा प्रभाव मिल सकता है। ठीक है, अब सुझाव क्या दे सकते हैं आप लोग, तो देखिए सुझाव भी हम बेहद अच्छा सुझाव लेकर आया हूँ, जो कि आपका आंसर राइटिंग को बहुत ही प्रभावी बना सकता है। जैसे देखिए, राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिशों को लागू करना, जो बताया गया है उसको लागू किया जाए तो अच्छा परिणाम मिल सकता है। ठीक है, साथ ही महिलाओं को प्रजनन और यौन संबंधी अधिकार दिया जाए, अगर ये अधिकार दिया जाए कि महिलाओं को, तो काफ़ी इस पर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तीसरा है काहिरा मॉडल, काहिरा ने भी एक अच्छा मॉडल दिया था जनसंख्या नियंत्रण के लिए, उसको भी लागू किया जा सकता है। तीसरा देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आशा कार्यकर्ताएं जो हैं उनको गर्भ निरोधक दवाइयाँ तथा निरोध का होम डिलीवरी योजना चलाया जा सकता है। ठीक है, आशा जो कार्यकर्ता होती हैं वो ग्रामीण लेवल पर होती हैं, वो पर्टिकुलर व्यक्ति को जानती हैं कि कौन कितना उम्र का है, क्या है, कैसे है, तो उनको गर्भ निरोधक दवाइयाँ पहुँचाया जाए उनके माध्यम से, तथा निरोध पहुँचवाया जाए तो काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, साथ ही इस पर असम फार्मूला जो है, असम में जो लागू किया गया है कि सरकारी योजनाएँ जो हैं 2 बच्चे से अधिक व्यक्ति को नहीं मिलेंगे, साथ ही क्या बोलते हैं और सरकारी नौकरी हो गया उसमें भी 2 बच्चों से अधिक वाले को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, सब्सिडी वगैरह में कटौती की जाएगी 2 बच्चों से अधिक वालों में, तो उस पर फार्मूले पर भी विचार किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था, कुछ सुझाव हैं, कुछ पॉलिसी की रिपोर्ट हैं, बहुत सारे हैं, तो आप लोग इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे अपने नोट्स में नोट कीजिए और अपने नोट्स को इन्हांस कीजिए, अच्छा नोट्स बनाइए, ताकि आप लोग के आंसर राइटिंग जबकि आंसर लिखे जब एग्जाम हॉल में तो अच्छा आंसर लिखा है। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ कमी हो तो वीडियो में सुधार करने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुधार बता सकते हैं, ताकि मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में यूएनएससी पर बनाने वाला हूं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है 66 बीपीएससी के लिए, साथ ही इसके अलावा भारत अफगान नीति जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब वीडियो पे मैं शॉर्ट नोट्स डालने वाला हूँ, लगातार अब आएगा सीरीज में, तो आप लोग कमेंट में बताइए, साथ ही हमें सपोर्ट कीजिए, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इसे दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बाय, खत्म।